In this video, we will discuss about transportation in plants. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम हर्ट के कंपोनेंट पढ़ रहे थे कि हर्ट के पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो वहाँ पे मैं एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गई, क्या कि लिम्फ क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या कि जिस टाइम पे जैसे हमारा बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेट कर रहा था तो वहाँ पे साइड बाय साइड एक और सिस्टम क्रिएट होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं इसके, एक तो होता है इसके पास लिम्फ और एक होता है यहाँ पे लिम्फ वेसल्स। तो जो ये लिम्फ है और जो ये लिम्फ वेसल्स है ये क्या चीज होती है, लिम्फ जो है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोला जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोला जाता है, या फिर इसका एक दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है इसका मतलब, देखो क्या कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है तो वो बहुत ही कैसे होती है, क्लोजली पैक्ड होती है, मतलब बिल्कुल पास पास में अरेंज रहती है, इस तरह से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होती है। अगर मैं सेल का स्ट्रक्चर कहूँ तो हम किस तरह से बनेगी कि इस तरह से क्लोजली पैक्ड होती है, तो यहाँ पे इनके बीच में स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है। इंटरस्टिशियल मतलब दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो यहाँ पे हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो जिस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन होता है तो मैंने आप लोगों को वेसल्स के बारे में बताया था, आर्टरीज और वेन्स। तो क्या होता है कि आर्टरीज और वेन्स जो है ना वो और भी फर्दर डिवाइड हो जाती है, बिल्कुल बारीक बारीक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है जिनको क्या कहते हैं, कैपिलरीज बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो कैपिलरीज है बिल्कुल बारीक बारीक होने के बाद भी क्या है कि इन सेल्स की स्पेस के बीच में से जा नहीं पाती, तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे एक लिम्फ क्रिएट होता है, मतलब लिम्फ की एक वेसल बन जाती है। जो मैंने सेकंड बताया था यहाँ पे, तो ये क्या बन जाती है, लिम्फ की वेसल बन जाती है। ठीक है, और ये लिम्फ वेसल क्या करेगा कि सेल के बाहर जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करके लेके आएगा, क्या इस स्पेस के बीच में से चला जाएगा और स्पेस के बीच में से जाके जो छोटा छोटा स्पेस बचा हुआ था उसके बीच में से जाके और क्या करेगा, मतलब सेल के बाहर से सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करके और वापस कहाँ पे दे देगा, वेन्स को दे देगा। और फिर वो वेन्स क्या करेंगी, वेन्स वापस कहाँ पे चली जाएंगी, लंग्स के पास, और लंग्स फिर क्या करेगा, वापस उसको कहाँ छोड़ देगा, हार्ट में छोड़ देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे प्यूरिफिकेशन के लिए वो उसको छोड़ देगा। तो यहाँ पे क्या कि जो कैपिलरीज थी वो ओनली काम नहीं कर रही थी, तो लिम्फ वेसल बने वहाँ पे। और जो ये लिम्फ होता है, लिम्फ के अंदर आरबीसीज नहीं होती, मतलब कह सकते हैं कि आरबीसीज मतलब आरबीसीज के अंदर क्या था, हीमोग्लोबिन था, पिगमेंट, जो कि क्या करवाती है, आरबीसीज को रेड कलर प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, लेकिन लिम्फ जो होता है वो रेड कलर का नहीं होता क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए जो लिम्फ का कलर होता है वो कैसा होता है, येलो, पेल येलो भी बोल सकते हो, मतलब थोड़ा फीका फीका जो येलो है उस तरह का इसका कलर देखने को मिलता है, जो कि एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है, या फिर क्या है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल से बाहर क्या कर देगा, ये सारे वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा कर लेगा और वापस इसमें जुड़ जाएगा जाके वेन्स के अंदर। जैसे ये था तो यहाँ पे क्या है, आर्टरीज बना दी मैंने, छोटी छोटी आर्टरीज बना दी, तो यही फाइन कैपिलरीज बन जाती है और यहाँ से क्या है, इनमें से जो लिम्फ है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। लिम्फ जैसे निकलेगा तो वो क्या करेगा, सारा सामान को इकट्ठा करके ले आएगा और इकट्ठा करने के बाद वापस कहाँ पे छोड़ देगा, वेन्स के अंदर उसको छोड़ देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो कहाँ पे चला जाएगा, वापस लंग्स के पास चला जाएगा और फर्दर प्यूरिफिकेशन जो है वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था वो एक लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में था यहाँ पे, जो मैं उस टाइम पे बताना भूल गई थी। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या चीज़, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स के अंदर वो देखो कि किस तरह से होता है। देखो बच्चे क्या कि प्लांट्स के पास, जैसे अगर हम हमारी बात करें थे ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी, हमारे पास तो हार्ट प्रेजेंट था और साथ में हमारे पास ब्लड भी था जो कि मेन कनेक्टिंग टिश्यू था। ठीक है, और साथ के साथ हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट थी, वेसल्स भी प्रेजेंट थी। लेकिन क्या प्लांट्स के पास ये चीज़ें मिलती है, नहीं ना। तो क्या प्लांट्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर देखो प्लांट्स को भी किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की तो प्लांट्स को भी जरूरत पड़ती है,
क्योंकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है उनको, न्यूट्रिशन की। और न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं वो, मिट्टी से। मेनली कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, है ना। कोई प्लांट क्या करेगा, मिट्टी से अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है। मिट्टी के अंदर किस चीज़ के थ्रू लेता है, क्या प्रेजेंट होती है, ये रूट्स। क्या प्रेजेंट होती है, रूट्स। तो रूट से क्या करेगा, प्लांट न्यूट्रिशन लेता है और फिर क्या है वो ऊपर अलग अलग पार्ट से उसको पहुंचाता है। तो लेकिन पहुंचाने के लिए अब इसके पास है क्या चीज़ जो इसको पहुंचा रही है ऊपर। तो देखो क्या कि प्लांट्स के पास मेनली 2 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, जो कि आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था, क्या कि प्लांट के पास 2 तरह के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। पढ़ा था, जिनको क्या बोला जाता है, वेस्कुलर बंडल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम के अंदर क्या है, ये देखो दोनों ही क्या है, इनको कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज। अब ये कंडक्टिंग टिश्यूज है तो इसका मतलब क्या करेगी, जो चीजें हैं, मटेरियल्स है, जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे, उसको क्या करेगी, वहाँ पे कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी प्लांट के अंदर। तो अगर हम छोटे प्लांट्स की बात करते हैं तो छोटे प्लांट्स तो क्या होता है कि जैसे अगर मैंने छोटा सा प्लांट बना दिया है यहाँ पे, तो या फिर मैं बताती हूँ यहाँ पे एक स्टेम थी, यहाँ पे उसका अगर फ्लावर वगैरह बना देते हैं इस तरह से, यहाँ पे पत्तियाँ हैं। तो छोटे फ्लावर के अंदर तो क्या आएगा, देखो जो रूट्स है वो मिट्टी के साथ कॉन्टेक्ट कर लेगी और न्यूट्रिएंट्स को ले लेगी और क्या है, फटाफट से क्या कर देगी, पूरे प्लांट के पास पहुँचा देगी। क्योंकि क्या था, वो बिल्कुल ही पास पास के सारे चीज़ और बहुत ही छोटा सा प्लांट था। लेकिन अगर बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ट्रीज की बात करें हम, तो बड़े बड़े ट्रीज के अंदर क्या होता है कि नीचे जो ट्रंक वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है ना। और रूट्स जो होती है वो भी क्या होती है, ऊपर वाले पोर्शन से बहुत ज़्यादा दूर होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें इस तरह के जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्रिएट होते हैं, ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि वेस्कुलर बंडल्स और कंडक्टिंग टिश्यूज कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो इस तरह से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है और ट्यूब के अंदर ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब इस तरह से लगी रहती है, और जो कि क्या करेंगे, पानी को या फिर जो फूड मटेरियल प्रेजेंट था उसको पूरे प्लांट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाते हैं, प्लांट के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम। तो फंक्शन क्या है, जाइलम किसको करता है, पढ़ा था आप लोगों ने 9th के अंदर कि जाइलम एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि प्लांट के अंदर किस चीज को पहुंचाता है, वाटर और मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को कौन पहुंचाता है, जाइलम। और फ्लोएम क्या हेल्प करता है, फ्लोएम प्लांट के अंदर फूड को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करेगा, फ्लोएम। और जो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है, जाइलम। ठीक है। अब अगर हम जाइलम की बात करें तो जो पानी जा रहा है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर जो पानी जा रहा है वो कैसा होता है बेटा, यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा रहेगा, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर जाता है, ऊपर से नीचे पानी नहीं आएगा। क्या होता है कि मिट्टी से ऊपर की साइड भी प्लांट के अंदर पानी जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम फूड को पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। और फूड कहाँ पे बनता है, 9th में पढ़ा था, फूड जो होता है वो कहाँ पे बनता है, प्लांट के पत्तों के अंदर बनता है। प्लांट के पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर फूड की प्रोडक्शन होती है, कौन से प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट के पत्तों में क्या बन गया, यहाँ पे खाना बन गया। अब उस खाने को क्या होता है कि पूरी बॉडी पार्ट तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। जैसे हम हमारे किचन में खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, पूरे ही जहाँ पे भी अगर कोई रूम में बैठा है तो उनको क्या है, खाना सर्व करके आते हैं। तो इसी तरह से क्या है कि प्लांट को भी जो खाना प्रोवाइड करवाया जाता है तो वो कौन करवाता है, उनको मतलब लीव्स करवाती है। और लीव्स उसके अंदर प्रोडक्शन करती है फूड की, और पहुँचाने का काम कौन करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स तक, फ्लोएम करता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो फ्लोएम होता है वो कैसा रहेगा, बाई डायरेक्शनल होता है। इस तरह से होता है बाई डायरेक्शनल, मतलब क्या है कि अलग अलग जगह पे क्या है, दोनों जगह पे वो मूव कर सकता है, दोनों ही डायरेक्शंस के अंदर वो मूव कर सकता है, ऊपर से नीचे भी और नीचे से भी ऊपर। ठीक है। तो होल बॉडी को तो पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, फ्लोएम। और क्या पहुंचा रहा है, फूड। और जाइलम क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो नॉर्मल प्लांट्स के अंदर तो ये चीज़ ऐसे हो जाती है, छोटे प्लांट्स के अंदर। लेकिन अगर हाइट वाले प्लांट्स की बात करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे देखो क्या चीज़ आ रही है, डिफ्यूजन प्रोसेस लगती है। जैसे जाइलम पानी को पहुंचा रहा है, मिनरल्स को पहुंचा रहा है मिट्टी में से, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर छोटे प्लांट है तो वहाँ पे डिफ्यूजन वर्क कर जाएगा, बहुत जल्दी से क्या है, सेल्स के पास पानी चला जाएगा और मिनरल्स पे चला जाएगा। लेकिन अगर हम हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो डिफ्यूजन तो उनमें भी होती है, लेकिन साथ के साथ वहाँ पे और भी कुछ एक थ्योरीज लगती है जिसकी वजह से क्या है, जो प्लांट है उसको
प्रॉपर अमाउंट में पानी भी मिल जाता है और फूड भी मिल जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो वाटर किस तरह से हायर प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर होता है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, दो थ्योरीज लगती है। एक लगती है रूट प्रेशर थ्योरी और एक होती है यहाँ पे ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल ये किस टाइम पे है, जिस टाइम पे वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना हो हायर प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या है, रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है, रूट प्रेशर थ्योरी कहती है कि क्या कि रूट्स के अंदर, देखो जिस तरह से मैंने बताया था कि रूट्स क्या करती है, मिट्टी के साथ कांटेक्ट करती है। तो मिट्टी के साथ जैसे ही कांटेक्ट करेगी तो यहाँ पे क्या होता है, आयंस का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आयंस की कंसंट्रेशन के अंदर क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। किस तरह से कि भाई मिट्टी के अंदर पहले बहुत ज्यादा आयंस प्रेजेंट थे और रूट्स के पास नहीं थे, तो क्या किया, जैसे ही रूट ने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया, है ना, कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट हो गया। किस वजह से, और डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन क्या कहती है कि मटेरियल्स का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन मिट्टी में ज्यादा थी और प्लांट की जो रूट्स थी उसके पास कम थी, तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ ट्रांसफर कर गए, रूट्स के पास, ठीक है। तो यहाँ पे तो कौन सी थ्योरी लग गई, रूट प्रेशर थ्योरी की। रूट ने क्या किया, वहाँ पे प्रेशर लगाया और प्रेशर लगने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे आयन डिफरेंस क्रिएट हो गए और आयंस के अंदर जो डिफरेंस, कंसंट्रेशन के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो गए, उसके कारण क्या है, रूट ने उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, रूट्स जो है एब्जॉर्ब करके उसको लेके तो जा रही है। फॉर एग्जाम्पल पानी को वो ले गई, ठीक है, थोड़े पार्ट्स तक तो उसको ले जाएगी, लेकिन अगर बहुत ही लंबा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, तो वहाँ पे किस तरह से लेके जाएगी, अकेली फिर वहाँ पे रूट प्रेशर थ्योरी भी काम नहीं करेगी। वहाँ पे दूसरी थ्योरी लगेगी, कौन सी, ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, बहुत छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ट्रांसपिरेशन तो क्या कि पत्तों में से पानी का उड़ जाना, किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, क्या कहलाती है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो लगातार क्या है, जैसे ही सनलाइट गिरी तो लगातार ट्रांसपिरेशन होती रहेगी, ठीक है। ट्रांसपिरेशन होने की वजह से क्या होगा कि पत्तों के अंदर पानी सूखना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही पत्तों के अंदर पानी सूखना स्टार्ट हो जाता है तो उधर वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट, सक्शन प्रेशर, मतलब ये पत्तियां थी, ठीक है, पत्ती में से सारा पानी उड़ गया वाटर वेपर के फॉर्म में, थोड़ा बहुत पानी रह गया, तो यहाँ पे बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं सक्शन प्रेशर। सक्शन मतलब जैसे हम स्ट्रॉ से कोई चीज को ऊपर सक करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होती है जिसकी वजह से नीचे बॉडी के अंदर जितना भी मटेरियल है वो हमारे माउथ में चला जाता है। तो इस तरह से ही क्या होता है, वहाँ पे सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से क्या है, उस थ्योरी को क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशनल पुल। तो इस वजह से क्या है, हायर प्लांट्स के अंदर क्या है, पानी इजीली ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म था ये तो हमारा किसका था, जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हो रही है या फिर मिनरल्स हो रही है, ठीक है, वो किसके थ्रू हो रही है, जाइलम के। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम फूड को ट्रांसफर कर रही है। तो फूड जो है बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर अकेला इस तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस से नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, वहां पे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होती है। ट्रांसलोकेशन ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन हायर प्लांट्स। तो वहां पे क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, अपनी जगह से उठ के और दूसरी जगह को क्या कर देना, मतलब जैसे अभी खाना है तो खाना एक जगह बन रहा है और पूरी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफर कर देना, वो क्या कहलाती है, वो उसकी ट्रांसलोकेशन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेनली क्या बन रहा है, सुक्रोज बन रहा है, ठीक है। अब वो जो सुक्रोज है उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो जैसे ही क्या है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक लेके जाने के लिए कौन यूजफुल होता है, उसके लिए फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगी, सुक्रोज को पूरी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही लेके जाएगी टिश्यूज के, फ्लोएम जो है वो कहाँ पे लेके जाएगी, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। ये आगे पढ़ोगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह से क्या होता है, 11th में आएगी हाई लेवल पे, ठीक है। तो अभी आप लोगों के सिलेबस पे यही दे रखा है कि क्या है कि सुक्रोज जैसे ही अंदर जाएगा फ्लोएम, मतलब किसी बॉडी पार्ट तक उसको लेके जा रही है, प्लांट के बॉडी पार्ट तक, तो वहाँ पे क्या है, प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या है, पानी भी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, ट्रांसलोकेट होकर फूड पूरी बॉडी पार्ट तक उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है और साथ के साथ पानी भी क्या होता रहता है, ट्रांसफर। पानी तो कौन ट्रांसफर करेगा, पानी और मिनरल्स को तो जाइलम ट्रांसफर करेंगी, जबकि जो फूड है वो कौन ट्रांसफर करता है, फ्लोएम। ये याद रखना है इसके अंदर। और याद और क्या चीज़ रखनी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन, अगर जाइलम की बात कर रहे हैं तो जाइलम के अंदर दो थ्योरीज लगती है, रूट प्रेशर थ्योरी और एक ट्रांसपिरेशनल पुल। जबकि अगर हम बात करते हैं
फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसमें कौन सा मेनली एक्ट करता है, ट्रांसलोकेशन। तो ये होल जो प्रोसेस थी ये क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स किस तरह से अपने मटेरियल्स को ट्रांसफर करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।